नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चार धाम की यात्रा के बारे में बताऊंगी। क्या आपने कभी सोचा है चार धाम की यात्रा को वैकुंठ का मार्ग क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने भी हिमालय में तप किया था और एक रानी की गलती के कारण भगवान आज तक अधूरी पूजा की जाती है। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि मैं आपको चार धामों के बारे में तो बताऊंगी, साथ ही इन चार धामों के बारे में बताऊंगी जिन्हें छोटा चार धाम कहा जाता है, तो वीडियो को स्किप ना करें। पहला धाम है बद्रीनाथ। हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य धाम जहाँ स्वयं भगवान विष्णु विराजमान है, जहाँ पत्थर भी भक्ति में लीन होकर देव स्वरूप बन जाते हैं। यह स्थान है बद्रीनाथ, चारों धामों में प्रथम और सर्वाधिक पवित्र धाम है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। उसे उत्तर का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि यह यात्रा वैकुंठ प्राप्ति के मार्ग पर पहला पड़ाव है। यहाँ विराजते हैं श्री बद्री विशाल, जो विष्णु के तपस्वी रूप है। वो नंगे पांव ध्यान मगन मुद्रा में साधक की भांति बैठे हैं। बद्रीनाथ बद्री प्लस नाथ से बना है। बद्री अर्थात बद्री वृक्ष, जुजुआ बेर का पेड़, और नाथ अर्थात स्वामी पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान विष्णु यहाँ तप कर रहे थे तब माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप ले लिया था ताकि वो विष्णु भगवान को तप करने में धूप और बरसात से बचा सके। इसी कारण से बद्रीनाथ कहा गया है। बद्री का स्वामी बद्रीनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं है, ये वो भूमि है यहाँ स्वयं परम नारायण ने तप का व्रत लिया था। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने सृष्टि बनाई, उसका पालन किया, पर आपने कभी तप किया? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, जो नियम मैंने संसार के लिए बनाए हैं मैं भी उन्हीं का पालन करता हूँ। मैं भी अब तप करने हिमालय जाऊंगा। तब भगवान नारायण हिमालय की ओर गए और बद्र का आश्रम में आकर कठोर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या बहुत गहन थी। यह वही भूमि है, यहाँ भगवान ने ये संदेश दिया, जो वैकुंठ चाहता है उसे पहले तप, त्याग और हिमालय की कठोर साधना को अपनाना होगा। यहीं पास में स्थित है श्री गंगा, तप्त कुंड और नारायण कुंड। यहाँ आज भी तीर्थ यात्री स्नान करके अपनी यात्रा को पवित्र बनाते हैं। ये कहा जाता है तप कुंड के जल में देवी लक्ष्मी की कृपा, जो शरीर को नहीं आत्मा को भी ताप देती है। हर वर्ष जब कपाट खुलते हैं तो मानो स्वर्ग के द्वार ही खुल जाते हैं, और जब कपाट बंद होते हैं तब भी वो स्थान वीरान नहीं होता। मान्यता है कि उस दौरान भगवान बद्री विशाल की सेवा स्वयं देवता और यक्ष करते हैं। भगवान बद्रीनाथ की तपोभूमि से अब हम आगे बढ़ते हैं और पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ भगवान विष्णु नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बनकर विराजमान है। ये है द्वारका। ये कोई साधारण नगरी नहीं है, यह वह भूमि है जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया। यह धर्म ने राजधर्म का रूप लिया। यह लीलाएं सिर्फ कथाओं में नहीं, जीवन के हर पल में दिखती थी। महाभारत युद्ध के बाद जब मथुरा बार बार असुरों और यमुनों के आक्रमण से त्रस्त हो गई, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा के लिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र में मार्ग दे दिया। कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक दिव्य नगरी का निर्माण किया, जो सोने, चांदी और मणियों से सजी थी। उस नगर का नाम पड़ा द्वारका। यह हर गली, हर भवन ईश्वरीय ऊर्जा से रूपांतरित था। आज भी उस दिव्य नगरी के केंद्र में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, मंदिर की मूर्ति में श्री कृष्ण अपने राजस्वी स्वरूप में विराजमान है। द्वारका की दिव्यता सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर तक ही सीमित नहीं है। कुछ ही दूर पर है रुक्मणी देवी मंदिर, जहाँ एक कथा जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी को एक गलती के कारण नगर से अलग रहना पड़ा, इसलिए उनका मंदिर ही अलग है। यहाँ भक्त गोमती घाट पर गोमती नदी में स्नान कर फिर दर्शन को जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में आज भी बसी है प्राचीन द्वारका नगरी, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। यह वही द्वारका है जहाँ श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले थे। यही श्री कृष्ण ने अंतिम लीला रची थी। द्वारका केवल एक नगर नहीं है, बल्कि जीवन के धर्म और प्रेम का सजीव पाठ है। अब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, जहाँ है जगन्नाथपुरी, चारों धामों में एकमात्र स्थान जहाँ भगवान विष्णु अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। यह वही भूमि है जहाँ हर वर्ष रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है।
जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के पास आते हैं। पुरी का अर्थ ही है पूरा ब्रह्मांड और जगन्नाथ जगत के स्वामी। यह मंदिर की मूर्तियां बहुत अद्भुत हैं, विशाल काठ की बनी हुई हैं, जो सदियों से उसी रूप में पूजी जा रही हैं। ये मूर्तियां केवल प्रतिमा नहीं है, साक्षात चैतन्य है। कथा है कि राजा इंद्र गिन्नियों को भगवान ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाना। पर एक शर्त थी कि मूर्ति बनाते समय कोई कारीगर को ना देखिए। जब मूर्तियां बन रही थी तब कारीगर ने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया, पर कई दिनों तक कोई आवाज नहीं आई तो रानी ने दरवाजा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थी, पर तभी आकाशवाणी हुई, अब यही मेरा स्वरूप रहेगा। यही अद्भुत मूर्तियां जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती हैं। रथ यात्रा में ये तीनों देव विशाल रथों में सवार होकर गुफडीचा मंदिर तक जाते हैं। यह प्रतीक है कि भगवान अपने बैकुंठ से निकलकर साधारण जनों के द्वार पर आते हैं। उस दिन कोई भेदभाव नहीं रहता, राजा रंक सब एक साथ होकर रथ खींचते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान महलों में नहीं, श्रद्धा में रहते हैं। पुरी का प्रसाद महाप्रसाद है, केवल भोजन नहीं, ईश्वरी कृपा है जो सबके लिए समान है। कहते हैं यहाँ आने वाला कोई भक्त खाली नहीं लौटता, क्योंकि जहाँ जगन्नाथ अपना हाथ स्वयं बढ़ाते हैं। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव दक्षिण के द्वार रामेश्वरम की ओर बढ़ रहे हैं। यह वो भूमि है जहाँ भक्ति, वीरता और श्रमा एक साथ मिलती है। यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजते हैं। पर ये तीर्थ है श्री राम का, जिन्होंने लंका जाने से पहले शिवलिंग की स्थापना की थी, इसलिए यह स्थान कहलाता है राम प्लस ईश्वर, अर्थात राम के ईश्वर का धाम रामेश्वरम। लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की और एक शिवलिंग की आराधना की, जिसे रामनाथ स्वामी कहा गया। श्री राम ने विजय से पूर्व भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा और तभी से यह स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी वही लिंग रामनाथ से स्वामी मुख्य शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। रामेश्वरम केवल कथा नहीं, आत्मा की तीर्थ यात्रा है, जहाँ 22 तीर्थ कुंड हैं। हर एक का जल अलग स्वाद है, ताप और गुण वाला है। कहा जाता है इन कुंडों में स्नान करके व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र तट से कुछ दूरी पर है धनुष कौड़ी, जहाँ श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु राम सेतु का निर्माण किया था। आज भी उपग्रह क्षेत्रों में राम सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं। आइए अब जान लेते हैं 4 उन छोटे धामों के बारे में। पहला है केदारनाथ, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा गंगोत्री, चौथा बद्रीनाथ। ये चारों धाम भी उतने ही पवित्र और आध्यात्मिक हैं। इन चारों धामों के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।